जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, साधनाएं तो मैं आपको रोज देता हूँ, ठीक है भाई। चाहे साबर मंत्र की साधना दूं या वैदिक मंत्र की साधना दूं, साधनाएं मैं आपको प्रतिदिन देता हूँ। लेकिन आज जो मैं आपको कुछ सुनाने वाला हूँ वो एक कहानी है, और उस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है वो मैं आपको बताऊंगा। ये कहानी आप ज़रूर सुनना, क्योंकि ये सुनने लायक भी है। और देखिए, कहानियाँ तो आपने खैर बहुत सुनी होंगी, और मेरे विचार से ये कहानी भी शायद हो सकता है कि कुछ लोगों ने सुन रखी हो या कुछ लोग जानते हों। लेकिन फिर भी पूरी सुनना, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ सारांश निकल करके आएगा, और उस सारांश पे आप ज़रूर गौर भी करना, ठीक है। तो देखिए, ये कहानी है शेख चिल्ली की, जो कि बहुत ही विख्यात कहानियां हैं शेख चिल्ली की। शेख चिल्ली और कुएं की परियां, ठीक है। तो देखिए, कहानी मैं आपके सामने शुरू कर रहा हूं। शेख चिल्ली जो था वो बहुत गरीब था, और वो एक नंबर का मूर्ख भी था और कामचोर भी था। लेकिन किस्मत अच्छी थी उसकी। उसके घर पर कई दिनों तक खाना भी नहीं बनता था, इतना गरीब था वो। लेकिन ये सब देख करके एक दिन शेख चिल्ली की जो पत्नी थी उसको बहुत गुस्सा आ गया। क्योंकि जब कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करेगा, कुछ कमाने नहीं जाएगा, खाली रहेगा, घर में कुछ ना अनाज होगा ना खाने के लिए कुछ होगा, तो कोई भी स्त्री हो उसको तो गुस्सा आना ही आना है फिर। और लड़ाइयाँ भी तभी होती हैं घर में। तो जब उसको गुस्सा आ गया तो उसने शेख चिल्ली पर चिल्लाते हुए कहा कि मैं इस गरीबी से तंग आ चुकी हूँ, अब मैं इस हालत में नहीं रह सकती तुम्हारे साथ में। जब तक तुम पैसे कमा कर नहीं लाओगे मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगी। उसने साफ साफ कह दिया कि मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगी। इतना कहकर शेख चिल्ली को उसकी पत्नी ने पैसे कमाने के लिए घर से बाहर भेज दिया, और साथ में ही उसके चार जो है सूखी रोटी उसके एक पोटली में बांध दी। और सूखी रोटी थी ताकि रास्ते में भूख लगे तो भाई कुछ खा ले। शेख चिल्ली जो था पत्नी के गुस्से के डर से काम की तलाश में घर से बाहर निकल पड़ा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब घर में पत्नी गुस्सा होती है तो फिर आप क्या सोचते हैं, घर से बाहर निकलने की सोचते होंगे मेरे विचार से। तो खैर, शेख चिल्ली सबसे पहले अपने गांव के साहूकार के पास गया। उसने सोचा कि साहूकार से उसे जरूर काम में रख लिया जाएगा, लेकिन उल्टा साहूकार ने उसे डांट फटकार करके भगा दिया। उसके बाद शेख चिल्ली काम की तलाश में एक गांव से दूसरे गांव में भटकता रहा, लेकिन घर वापस नहीं आया। क्योंकि पत्नी ने गुस्से में कहा था कि बिना नौकरी के घर वापस मत आना तुम, ठीक है। जब शेख चिल्ली चलते चलते बहुत थक गया तो पास में ही एक उसे कुआं दिखाई दिया, और कुएं को देखकर उसके चबूतरे पर जाकर के वो बैठ गया। अब उसे बहुत तेज भूख भी लग रही थी। तो अब उसने जो पोटली थी, जो शेख चिल्ली की पत्नी ने उसको पोटली दी थी, उसमें चार रोटियां, सूखी रोटियां बंधी हुई थी। तो वो सूखी रोटियां पोटली से उसने बाहर निकाली। लेकिन उसको जो इतनी तेज भूख लगी थी कि इन चार रोटियों से उसका पेट नहीं भरने वाला था। तो रोटियों को देख करके वो बार बार सोचने लगा कि अगर सारी रोटी उसने
अभी खा ली तो बाद में क्या करेगा। अब यही उसके दिमाग में उधेड़ बुन चल रही थी। तो इसी उधेड़ बुन में शेख चिल्ली हर बार रोटियों को पोटली से निकाल कर गिनता और वापस अंदर रख लेता। आखिर में जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने कुएं के देवता से मदद मांगने की सोची। वो कुएं के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, हे प्रभु, अब आप ही मदद करो। मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है, लेकिन इन 4 रोटियों से मेरा पेट नहीं भरने वाला है, और इन रोटियों को अभी खा लिया तो कल क्या खाऊंगा। मुझे तो अभी कोई नौकरी भी नहीं मिली है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। वो कह रहा था कि 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों को खा जाऊं। जब उसने ऐसा बोला, अब उस कुएं में कोई देवता तो रहता नहीं था जो उसके सवालों का जवाब देता। उल्टा क्या हुआ कि कुएं में 4 परियां रहती थी, जो शेख चिल्ली की बातें सुन करके वो डर गई एकदम से। जब उसने कहा ना कि 1 को खाऊं, 2 को खाऊं, 3 को खाऊं या चारों को खा जाऊं, अब परियां जो थी वो डर गई। उन्होंने सोचा कि कोई राक्षस है जो कुएं के बाहर है और वो उन्हें आज खा जाएगा। उसने उनको देख लिया यहाँ पर। तो बस इसी डर के मारे चारों परियां उससे दया की भीख मांगने लगी और कुएं से बाहर निकल आई। कुएं से बाहर आते ही उन्होंने शेख चिल्ली के सामने हाथ जोड़ करके वो बेचारी खड़ी हो गई। बोली कि हे राक्षस राज, तुम बहुत शक्तिशाली हो। आप बेवजह चारों को खाने के बारे में सोच रहे हो। हमने तो कुछ तुम्हारा बिगाड़ा भी नहीं है जो तुम हम चारों को खाने के बारे में सोच रहे हो। अगर आप हम पर दया करें तो हम आपको कुछ ऐसी चीज दे सकती हैं जो आपके बहुत काम आएगी। अब परियों को अपने सामने देख करके शेख चिल्ली तो एकदम से हैरान हो गया और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो परियों से क्या बोले। शेख चिल्ली को चुपचाप परियों ने जब देखा तो समझा कि राक्षस राज ने उनकी बात मान ली है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि शेख चिल्ली को एक कठपुतला और एक कटोरा देते हुए कहा कि हे राक्षस राज, यह कठपुतला आपकी हर बात मानेगा। जो आप कहेंगे ये वही करेगा, और ये जो कटोरा है इससे आप जो भी खाने के लिए मांगोगे वो आपके खाने के लिए देगा। यह कहकर परियां जो है कुएं में वापस चली गई। अब ये सुन करके शेख चिल्ली तो एकदम से बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि उसे अब घर वापस चलना चाहिए। अब तो कोई कमाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सारी चीज़ें देख करके उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई, लेकिन तब तक रात बहुत हो चुकी थी। इसलिए वो पास के ही एक गांव में पहुंचा। रास्ते में वहाँ पर उसने एक आदमी को रात भर के लिए अपने घर में ठहरने की प्रार्थना की कि भाई मुझे आप अपने घर में एक रात के लिए ठहरा लो, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। और उसके बदले में उसने कहा, वादा करा कि उसके बदले में उसके परिवार को अच्छी मिठाइयाँ और पकवान खिलाएगा। अगर आप मुझे एक रात के लिए आश्रय देंगे तो उसके बदले में मैं आपको मिठाइयाँ भी खिलाऊंगा और अच्छे पकवान भी खिलाऊंगा। अब ये बात सुन करके शेख चिल्ली को जो वो अपने घर के अंदर वो व्यक्ति लेकर के चला गया। जब घर के सभी सदस्य एक कमरे में बैठे हुए थे, तभी शेख चिल्ली ने अपना कटोरा निकाला और उसे तरह तरह की मिठाइयाँ और स्वादिष्ट खाना देने के लिए कहा। इतना कहते ही वहाँ मिठाइयों और तरह तरह के व्यंजनों का ढेर लग गया। जब सभी ने पेट भर खाना खा लिया तो घर के जो मालकिन थी वो बर्तन साफ करने के लिए जाने लगी लेकर के, लेकिन शेख चिल्ली ने उसे वहीं रोक दिया और उसने कहा कि ये काम जो है, मेरा जो कठपुतला है
वो करेगा, बर्तन साफ कठपुतला करेगा। इतना कह करके उसने कठपुतले से ने चुटकियों में सारे बर्तन साफ कर दिए। अब ऐसी चीज देख करके जो सेक चुल्ली के कटोरे का और कठपुतले का जो कमाल देखा, तो घर के मालिक और उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया। फिर सेक चिल्ली के सोते ही उसने उसके झोले में से सारी चीजें चुरा ली। वो कठपुतला भी निकाल लिया और वो कटोरा भी निकाल लिया, और उनकी जगह नकली जो है उसने एक कटोरा रख दिया और एक कठपुतला उसमें रख दिया। अब अगली सुबह जब उठा सेक चिल्ली, तो उसने हाथ मुंह धो करके अपना झोला उठा करके घर की तरफ, वो अपने घर की तरफ चल दिया और खुश होता हुआ जा रहा था। अब घर पहुंचते ही उसने पत्नी के सामने बड़ी बड़ी डींगे मारनी शुरू कर दी। शेख चिल्ली बोला, भाग्यवान, अब तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है और न ही खाने पीने की चिंता करने की आवश्यकता है। तुम जो कहोगी वो काम ये कठपुतला कर देगा, और जो खाना चाहोगी वो ये कटोरा तुम्हारे सामने ला करके रख देगा। लेकिन शेख चिल्ली की पत्नी को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसने कहा, मैं नहीं मानती, तुम साबित करके दिखाओ। फिर क्या था, शेख चिल्ली ने कटोरा और कठपुतले को अपना करतब दिखाने को कहा, लेकिन वो दोनों चीज़ें तो नकली थी। अपना जादू वो कैसे दिखाती, क्योंकि वो तो उस व्यक्ति ने जो बीच में वो रात में रुका था वहां पर निकाल लिया था असली चीज़ तो। अब ये बात देख करके शेख चिल्ली की पत्नी और भी ज़्यादा नाराज हो गई और उसे बहुत ज़्यादा डांटा उसने कि तुम झूठ बोल करके इस प्रकार से मुझे भी झूठी साबित करते हो, और तुम खुद झूठ बोलते हो, झूठे हो तुम एक नंबर के। इस तरीके से कह करके उसने फिर शेख चिल्ली को फिर भगा दिया घर से। अब जब उसने पत्नी की बात सुनी तो शेख चिल्ली उदास हो गया और फिर वापस उसी कुएं पर पहुंचा और चबूतरे पर जा करके बैठ गया। अब उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था, उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था कि वो क्या करे। तो वो फूट फूट करके रोने लगा वहीं पर। अब उसकी रोने की आवाज़ सुन करके चारों परियां जो थी वो कुएं से फिर बाहर आई और शेख चिल्ली से उसके रोने का उन्होंने कारण पूछा कि भाई तुम क्यों रो रहे हो। शेख चिल्ली ने उन्हें सारी कहानी उन्हें सुनाई। तो उसकी बात पर सुन करके जो परियों को हंसी आ गई। उन्होंने कहा कि हमने तो तुम्हें खतरनाक राक्षस समझा था, लेकिन तुम्हें खुश करने के लिए वो करामाती चीज़ें हमने दी थी इसीलिए, लेकिन तुम तो बहुत ही साधारण इंसान हो। तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारी मदद करेंगी। हम तुम्हें एक रस्सी और एक डंडा दे रहे हैं, इन्हें लेकर एक बार फिर उस घर में जाना जिन्होंने तुम्हारी सारी चीज़ें चुराई हैं। इस रस्सी से उन्हें बांध देना और डंडे से खूब पीटना। इसके बाद वो परिवार तुम्हारी सारी चीज़ें वापस दे देगा। अब इतना कहकर के परियां जो थी वो कुएं में फिर वापस चली गई। अब परियों की बात मानकर शेख चिल्ली फिर उसी घर में गया और उसके घर के मालिक से कहा कि इस बार मैं तुम्हें एक नया जादू दिखाऊंगा। और उस आदमी ने लालच में आकर के शेख चिल्ली को फिर से अपने घर में रुकने की इजाज़त दे दी। अब जब घर के अंदर जाकर शेख चिल्ली का आदेश मिलते ही जादुई रस्सी जो थी उसने घर के मालिक और उसकी पत्नी को दोनों को बांध लिया और डंडे ने उनकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। अब दर्द के मारे दोनों पति पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगे और शेख चिल्ली से माफ़ी मांगने लगे। शेख चिल्ली ने कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरा सामान चुराकर मेरा भरोसा तोड़ा है। जब तक तुम मेरी चीज़ें वापस नहीं करोगे तब तक ये डंडा नहीं रुकेगा। इतना सुनते ही पति पत्नी ने शेख चिल्ली को उसकी चीज़ें वापस लौटा दी, वो कठपुतली भी और वो कटोरा भी। इसके बाद शेख चिल्ली ने रस्सी और डंडे को रुकने का आदेश दिया कि भाई अब रुक जाओ। अब दोनों चीज़ें आदेश मिलते ही वो रुक गई और जब दोनों चीज़ें शेख चिल्ली को मिल गई तो खुशी खुशी घर वापस लौट आया। अब शेख चिल्ली को देख करके उसकी पत्नी गुस्से में चिल्लाई कि तुम फिर लौट आए, अगर तुम घर के अंदर घुसे तो मैं बेलन से तुम्हारी पिटाई करूंगी।
अब ये बात सुन करके शेख चिल्ली ने मन ही मन में रस्सी और डंडे को आदेश दे दिया कि वो उसकी पत्नी को बांधे और उसकी पिटाई शुरू कर दे। अब रस्सी और डंडे का कमाल देख करके पत्नी डर गई, क्योंकि जब उसकी भी पिटाई होना चालू हो गई तो शेख चिल्ली से वादा किया उसने फिर कि वो कभी भी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगी। इसके बाद कहीं जाकर के उस रस्सी से और उस डंडे से उसको छुटकारा मिला, और इसके बाद शेख चिल्ली ने जो जादुई कठपुतला था और कटोरा था उसका फिर कमाल दिखाया अपनी पत्नी को, जिसे देख करके उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। तो अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए और ना ही लालच करना चाहिए, क्योंकि धोखे का और लालच का दोनों का जो परिणाम होता है वो परिणाम बुरा ही होता है। आपने देखा भी है कहानी में कि परिणाम जो है वो लालच का भी और धोखा देने का भी दोनों का बुरा होता है। सज़ा ज़रूर मिलती है, चाहे आज मिले या कल मिले, लेकिन सज़ा ज़रूर मिलती है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को भी यहीं पर समाप्त करता हूँ, कहानी को भी यहीं पर समाप्त करता हूँ। आज कहेंगे आपकी आज तो गुरुजी ने कहानी सुना दी, तो भाई कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए कि आप साधनाएं कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल में जब पढ़ाई करते हैं तो कभी कभी हंसी का खेल का भी पीरियड होता है, तो इसलिए कभी कभी कहानियाँ कुछ ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।